नमस्कार। देश में कुछ ही ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, जिस पर बच्चे जो हैं जान लगा देते हैं अपनी और ख़ास तौर से आम आदमी जो है वो उसके बच्चे तो बिल्कुल ही उसके लिए फ़िदा रहते हैं। जी हाँ, जेईई ऐसी एक परीक्षा है जिसको जाने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जहाँ से जिसमें आईआईटी और डिफरेंट नेशनल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उसमें प्रवेश लेने के लिए और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी हैं, जहाँ जाने के लिए लोग परेशान रहते हैं और आपको पता ही होगा कि 14 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ते हैं और आप सोच सकते हैं जब 14 लाख बच्चे जुड़ते हैं, तो उनके माता-पिता, भाई-बहन जुड़ते हैं और आप इसी को सिर्फ़ 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 70-80 लाख के आसपास लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अगर आप पूरे सिस्टम को जोड़िए, जिनकी इच्छाएँ आज नहीं कल जेईई से जुड़ती हैं, वो लगभग 5 से 6 करोड़ लोग होते हैं और ऐसी किसी परीक्षा में जब खास तौर से कोविड का टाइम हो, मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती हो और कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका हो, तो कितना बुरा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेंस की अनियमितताओं को लेकर के जो कल छापा मारा गया है, 19 स्थानों पर सीबीआई ने छापा मारा है और उन छापे के कारण वो सब बच्चे निराश हो गए हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद उम्मीदें उनकी बिल्कुल आसमान पे थी। लेकिन कल जब शिकायत मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ऐसी स्थिति बनी जिसमें बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या गड़बड़ हुई और क्या सरकार से गड़बड़ हुई, क्या एजेंसी से गड़बड़ हुई जो परीक्षा ले रही नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो जो ले रही है, वो उससे क्या गड़बड़ हुई है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए क्योंकि मामला बहुत तकनीकी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफ़ेसर रमेश बटलिस जी हैं, जो मैथ के जाने-माने प्रोफ़ेसर हैं और पिछले 20 एक साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए कई बच्चे आईआईटी तक में आए हैं और इसके अलावा हमारे साथ हैं एमआरजी स्कूल की रोहिणी की रुचि गुप्ता जी। आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। रुचि जी और बटले जी जब आपने ये सुना कि सीबीआई ने जो है जेईई मेंस की परीक्षा में जो है एक कोचिंग का एक कंपनी कहिए उसे कोचिंग तो क्या कहा जाए में लेकर के छापेमारी की है और छापेमारी के बाद ये छापेमारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुई है पुणे, जमशेदपुर, इंदौर, बेंगलोर समेत 19 जगह पर हुई है और छापेमारी में 25 लैपटॉप, 7 पर्सनल कंप्यूटर के अलावा छात्रों के कुछ चेक भी बरामद है। चेक मतलब पैसा, रकम भी बरामद हुई है और उसके 3 जो ये कंपनी है उसके 3 डायरेक्टर देखिए पढ़ाने-लिखाने वाले लोग वहाँ पर मतलब इतना बड़ा कंपनियों का काम चलता है उसके 3 डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो आरोप ये है कि जेईई मेंस की ऑनलाइन परीक्षा में ये लोग हेर-फेर कर रहे थे और सोनीपत थे, एक चुने हुए परीक्षा केंद्र थे, दूर तक वहाँ प्रश्नों को हल करके एनआईटी संस्थानों में दाखिला लेने में मदद कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि खास तौर से बच्चों की इतनी जब जमात वहाँ जमा होती है और जो उनसे काम जो उनकी मतलब जिस तरह से एग्ज़ाम देते हैं, उनसे उन लोगों ने अंक तालिका, यूज़र आईडी, पासवर्ड वग़ैरह ले लिया और फिर ये काम किया और इसके लिए 2-4 हज़ार रुपए नहीं लेते हैं, लाखों में लोग रकम ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है? रमेश जी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ भी हैं, जानकार भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुःख की बात है कि इस तरह की चीज़ हुई और काफ़ी बच्चों की मेहनत लगी होती है किसी भी परीक्षा में प्रवेश कर पाने के लिए। जिससे सिर्फ बच्चों का ही नहीं, माँ-बाप, उनके अध्यापक, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सारे लोग जुड़े होते हैं एक बच्चे की सफलता के पीछे। इस तरह की चीज़ें बच्चों में काफ़ी भय, आशंका और डर पैदा कर देती है, जिससे बच्चों का परफ़ॉर्मेंस
एग्जाम के तौर पे काफी मतलब खराब भी हो सकता है। अभी जेई एडवांस की परीक्षा बाकी है और जेई एडवांस से तुरंत पहले इस तरह की चीजें, इस तरह की घटना का होना बच्चों के लिए काफी मानसिक तौर पे काफी ये प्रभाव पर उनके मतलब मानसिक प्रभाव पड़ता है और उनकी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही दुख की बात है जो ये हुआ। एनटीए से रिक्वेस्ट है मेरे सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स की तरफ से कि इस तरह की चीजों को प्रॉपर इनकी मतलब इनके ऊपर जांच कराई जाए, क्या हुआ, क्या से कैसे हुआ, बिकॉज ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। चार बार इस साल ये एग्जाम हुआ है। जेई मेन की जो परीक्षा होती है जनरली 2 बार की कराई जाती है, बट इस साल कोविड की वजह से इसको 4 सेशंस में कराया गया था और पहले 3 सेशन सक्सेसफुली भी हुए थे, चौथा सेशन भी कंक्लूड ही हुआ, कल ही हुआ, बट ये खबर कल के दिन ही आई है। तो मेरे हिसाब से इस पता की जाए कि क्या हुआ है और जो इसके पीछे लोग हैं डेफिनेटली उनकी प्रॉपर जांच कराई जाए, उनको पता लगाया जाए और इससे बाकी जो बच्चे हैं वो अफेक्ट ना हो, ये भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जो बच्चे सीरियसली इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, सिर्फ 1 महीना बचा है जेई एडवांस के लिए, मानसिक तौर पे बच्चे काफी परेशान हो चुके होंगे और इस जांच की रिपोर्ट और इसके लिए एनटीए से रिक्वेस्ट है सारे बच्चों के तरफ से, सारे पेरेंट्स की तरफ से कि इस चीज के लिए कोई ऐसा ऐलान करे कि जिन बच्चों ने सही तौर पे एग्जाम दिया है, कोई मतलब किसी गलत तरीके का मतलब गलत तरीके से नहीं उन्होंने एग्जाम बैठे, तो उनको कोई इस चीज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक इस तरह का प्रेस रिलीज निकाला जाए ताकि बच्चे परेशान ना हो, उनके मन में ये भय आशंका पैदा होगी कि री एग्जाम ना हो जाए। तो ये एक चीज बहुत ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है। रमेश जी, जरा ये तकनीकी थोड़ा सा मामला, मैं इसमें थोड़ा सा और जाना चाहूंगा। वो ये कि अभी मैं, जब मेरा बेटा जो काफी निकल गया उस 17-18 साल पहले, तब सिर्फ एक एग्जाम हुआ करता था, फिर बीच में आईआईटी में 2 होने लगे, एक प्रीलिम होता था, एक फाइनल होता था। आजकल अभी पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले तक सुन रहा था कि जैसे कि भी आपने हल्का सा बताया कि एडवांस होती है, एडवांस लास्ट बाद वाला होता है और उसके पहले प्रीलिम होता है। अभी जो ये कोविड के दौरान क्या व्यवस्था की गई थी, ये भी थोड़ा स्पष्ट करें ताकि जो लोग अभी साल जेई से नहीं जुड़े हैं या कभी जुड़ेंगे, उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर कोविड और चलता रहता है तो क्या क्या हो सकता है। जी ठीक है। पहले ये परीक्षा जो होती थी जेई एडवांस की जो परीक्षा होती थी, इसे आईआईटी जेई कहते थे और ये एक इंडिपेंडेंट एग्जाम हुआ करता था। कुछ सालों से जेई मेन, जो उसका नाम पहले एआईट्रिपल होता था, जेई मेन जिस साल से ये हुआ, जेई मेन को स्क्रीनिंग एग्जाम बना दिया गया जिसमें कि 15 से करीब 14 से 15 लाख बच्चे जेई मेन एग्जाम में प्रवेश करते थे। जेई मेन से करीब 2 से 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट करके एडवांस में बैठने का मौका मिलता था। अभी भी यही तौर पर, अभी इस साल भी यही मतलब प्रोसेस है कि करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे जेई मेन के थ्रू और उनको जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। जेई एडवांस जो आईआईटी जेई जो हमारे जो 23 आईआईटीज हैं, इनमें एडमिशन के लिए परीक्षा का प्रवेश एग्जाम है। तो अभी हमारा यही फॉर्मेट चल रहा है, जेई मेन जो कि कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के तौर पर, मतलब एनटीए के थ्रू, जिससे एडमिशन मिलता है 31 एनआईटीज, 23 ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। ये 2 तरह का काम करता है, एक तो इन कॉलेजेस में एडमिशन का भी मतलब ये प्रोसेस है, दूसरा आईआईटी जेई के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम का भी काम करता है। तो जो बच्चे जेई मेन बैठ रहे हैं उनको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा इसके थ्रू। आईआईटी में सिर्फ एग्जाम बैठने के लिए एक प्रवेश का एक स्क्रीनिंग मोड है ये। तो जेई मेन में 15 लाख बच्चे बैठे, 2.5 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए जो जेई एडवांस बैठेंगे। जेई एडवांस में करीब 11 से 12 हजार सीट्स होंगी। जो बच्चे जेई एडवांस के कट ऑफ को मतलब क्वालिफाई करेंगे वो आईआईटीज में प्रवेश पाएंगे और जो बच्चे आईआईटी में प्रवेश नहीं पाएंगे वो जेई मेन की एक अलग से मेरिट लिस्ट भी तैयार होती है जो कि एडमिशन फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज की जाती है। तो ये लिस्ट, इस लिस्ट के थ्रू भी बच्चे दूसरे कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी दाखिला हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रुचि जी, क्योंकि आप भी मतलब केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं और एक अलग इसका जेई का विषय होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो केमिस्ट्री में खास तौर से जब अब आपने अपनी जितनी भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे जमाने में हुआ करती थी वो सब तो आपने बता दी बच्चों को और करा दिया इंतजाम, मतलब काफी कुछ तैयारी कराई, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बच्चों के दिमाग का रसायन तो बिल्कुल पिघल गया होगा? हाँ जी सर, जो ये धांधलेबाजी निकल कर आई उसने बच्चों के, मैं बिल्कुल सहमत हूँ रमेश जी से, एक आशंका तो पैदा कर ही दी है बच्चों के मन में। बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त बिगड़ गई होगी।
स्पेशली वो बच्चे जो 4th अटेम्प्ट में आए होंगे, क्योंकि सारा रिजल्ट या तो अब एनटीए को रीटेस्ट कराना पड़ेगा, और वही चीज जो बेचारे 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे थे, अपनी मेहनत प्रूव करने का जब उनका टाइम था तब ये आ गया, तो ये मानसिक स्थिति तो उनकी बिगड़ ही गई। तो मेरा ये कहना है कि एनटीए जहाँ पे जब ये एग्जाम होता है तो हमें भी पता है यहाँ पे 40,000 जैमर लगे हुए होते हैं, वहाँ पे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो अगर ये धांधलेबाजी हुई है तो एक बार एनटीए को रिव्यू करना चाहिए, कहाँ से ये शुरू हुई, और बच्चों की मानसिक स्थिति जो बिगड़ी है, जो बच्चों की मानसिक स्थिति जो 4th सेशन के बच्चे आए हैं उन्हें दोबारा पढ़ने ना पड़े, ऐसा कोई सोल्यूशन आए, और ये जल्दी से ये एक डिसीजन लिया जाए ताकि जो जेईई एडवांस 1 महीने बाद है उस पे बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश जी, इस पूरे प्रोसेस में कहीं आपको ये नहीं लगता कि क्या व्यावसायिक मामला जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, जिस वजह से बच्चे उसके आकर्षण में आए, और कम जो अभी तो एक ही एजेंसी के बारे में पता लगा है कि वो इसमें जुटी हुई थी। एक सवाल तो ये उठता ही है कि ये कैसे होता है, और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये व्यावसायिक धंधेबाजी का तो नतीजा नहीं है? देखिए, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच भी हो सकती है। आजकल आपको पता ही है इंटरनेट में काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं, इंटरनेट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कोविड में लोगों का ध्यान शायद इस चीज पे नहीं गया उतना कि किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा एनटीए को इसकी जांच प्रॉपर कराई जाए, क्योंकि टेक्निकल चीजें आपको पता है आजकल बैंकिंग सेक्टर में भी काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि ये इस तरह से फ्रॉड हुआ कैसे, बिकॉज अगर एक जैसे कि मैंने भी अखबार में पढ़ा कि ये किसी दूसरे शहर में रिमोट लोकेशन पे टेस्ट सेंटर में जाके एग्जाम करवाया जा रहा था किसी बच्चे का, तो ये कैसे हो पाया, ये टेक्निकलिटीज हमें खुद नहीं समझ में आया, क्योंकि जो कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा होता है वही जा सकता है प्रवेश पत्र मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, उसकी जगह कोई और नहीं जा सकता। ये किस तरह से हुआ, ये हमें खुद मतलब थोड़ा सा चिंता का विषय है हमारे लिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आप टेक्निकली इससे जुड़े रहे हैं, आप एक बड़े कोचिंग संस्थान से भी जुड़े रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि बच्चे तो उनको तो ये होती है या उनके इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें जो भी एग्जामिनेशन एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट के प्रॉपर आधार डिटेल्स लिए जाते हैं, एग्जामिनर के फोटोग्राफ लिए जाते हैं, जिस जगह में एग्जाम हो रहा होता है वहां पे उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, आईडी कार्ड से फेस मैच कराया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर में जो लॉगिन करता है उसके ईमेल आईडीज वो सारी चीजें उस स्टूडेंट के ही होते हैं, और वहां प्रॉपर इन्विजिलेशन होते हैं। ऐसे मैम ने भी बताया कि वहां पे काफी ड्यूटी लगती है, प्रॉपर इन्विजिलेशन होती है, तो दोबारा चेकिंग की जाती है। जो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स घूम रहे होते हैं उनके हाथ में भी स्कैनर्स होते हैं, वो मतलब उनके पास टैबलेट्स होते हैं जिससे वो बच्चों के प्रॉपर डिटेल स्कैन करते हैं वो एग्जामिनेशन के दौरान। इतनी कड़ी चेकिंग के बावजूद भी इस तरह से कैसे हो पाया, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। हाँ जी, रमेश जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब मेरा भी बच्चा एग्जाम सेंटर में जाता है तो इतनी चेकिंग के थ्रू जाता है, मेटल की भी सारी चीजें निकलवा दी जाती हैं, तो कहाँ पर ये झोल आया ये तो हम देखना चाहेंगे कि ये जांच पूरी होनी चाहिए। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है कि इतनी टेक्निकलिटीज के बावजूद भी अगर ये चीजें हुई हैं तो ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली जांच इसकी कराई जाए, और एनटीए से मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि इस तरह की चीजों से जो सीरियस बच्चे हैं वो बहुत मानसिक तौर पर बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। और अभी जैसे सिर्फ कुछ दिनों में रिजल्ट निकलने वाला है, लोग बच्चे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 या 12 तारीख तक रिजल्ट आउट हो जाएगा जेईई मेन का, और अगर उसके बाद वो उनके पास में करीब 20 दिन रहेंगे जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए। और जेईई एडवांस ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि आईआईटी जेईई के लिए इकलौता एग्जाम होता है, और ये सिर्फ एक ही बार होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम में जो बच्चे घिरे हुए हैं उनको इससे तुरंत बाहर निकाला जाए और उनका फोकस एग्जाम की तरफ किया जाए, नहीं तो काफी नुकसान हो सकता है ये। रुचि जी, आप गृहिणी भी हैं, माँ भी होंगी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, और अब क्योंकि आपके पास बच्चे आते ही रहते हैं, ये कोरोना काल के दौरान भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनको ये लगता होगा कि साहब हमारी पढ़ाई पूरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही, और उससे ज्यादा मुझे लगता है उनसे ज्यादा दोषी उनके माँ बाप रहते हैं जो चाहते हैं किसी भी तरीके से हो जाए। तो ये सब जो है ये उसी चाहत का नतीजा तो नहीं है कि ये इनके प्रकार हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए, चाहे हमको जमीन आधी बेचनी पड़े, चाहे हमें
हर जगह हर तरह का बच्चा होता है, बहुत अच्छा बच्चा भी होता है, तो कई बच्चा ऐसा भी होता है जिसके साथ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब जो मेहनत कर रहे हैं, तो अगर उसको एक आसान तरीका मिल रहा है, अगर उसे गुमराह कहीं किया जा रहा है, तो पेरेंट भी गुमराह हो जाते हैं। तो सर, इसका जो सारा स्थिति है, जिसका जो सारा असर है, वो अच्छे बच्चों पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है हर जगह से, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा लेके कर रहा है या एनटीए की तरफ से कमी रही है। तो असली में जो सफर किया बच्चा, वो वही अच्छा बच्चा सफर किया जो पूरे साल मेहनत करता था। और उसका रमेश जी, जैसा कि आप भी कह रहे थे, क्योंकि बहुत तकनीकी मामला है और तकनीकी रूप से बहुत होने के बाद भी पता नहीं कैसे कैसे लोग टेक्निकल इशू होने के बाद भी लोग कैसे इसको कर ले गए। तो आपको कोई आशंका नजर आती है, या ये फिर मैं उस बात पे जोर देना चाहूंगा, क्योंकि मूल रूप से बाद में बच्चों को या उनके माता पिता को मूल पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ना कि येन केन प्रकारेण के अपना काम कराने की नीयत पर, जो समाज के हर वर्ग में जीवन का एक एग्जाम है। ये हर बहुत सारे एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, उसमें ये पैसा का लेन देन या भ्रष्टाचार होता है। आपको क्या लगता है कि इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? सामाजिक रूप से, एक वैचारिक चिंतन के रूप से, और सही रास्ता पकड़ने के लिए क्या क्या मतलब लोगों को, क्या आप लोग भी माँ बाप को उनको सलाह देते ही होंगे कि नहीं, बच्चे को मेहनत ही करानी पड़ेगी, बाकी चीजें होना चाहिए अच्छे तरीके से? आपको अब आपको क्या लगता है? देखिए, हम बच्चों को और पेरेंट्स को जनरली एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जब भी बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ सोच रखता है कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करनी है, हम पेरेंट्स को और बच्चों को ये चीज की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि देखो बेटा, कि IIT तो बेस्ट कॉलेजेस हैं, बट हमारे देश में काफी अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे भी आप प्रवेश पा सकते हैं अपनी मेहनत से। और अगर उनमें भी प्रवेश पाया जा सकता है, मान लीजिए आप IIT क्वालिफाई नहीं कर पाए या NIT क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने देखा हमारे देश में काफी अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं। अपने अपने एक्स प्रेसिडेंट श्री मतलब APJ अब्दुल कलाम जी, आप देखो वो IITian नहीं थे, लेकिन दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स में उनका नाम आता है। तो वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े। अगर आप में एक इंजीनियर बनने का जज्बा है, आप में इंजीनियरिंग का एक टैलेंट है, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो, लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा कभी नहीं समझना है कि मैं IIT नहीं क्वालिफाई किया या NIT क्वालिफाई नहीं किया तो मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन सकता। हाँ जी, हर बच्चे का अपना हर बच्चे, होता है। बिल्कुल, हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है, अपना एक पोटेंशियल होता है, और अपनी वो पोटेंशियल की तरफ से अगर पढ़ाई करे तो लाइफ में सक्सेसफुल बंदा बना जा सकता है। अगर आप किसी को जबरदस्ती किसी कॉलेज में प्रवेश मतलब उसको प्रवेश दिलवा दोगे, आगे चल के वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उससे उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो मेरा एक यहाँ सजेशन भी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी मतलब पेरेंट्स के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने कैलिबर के हिसाब से तैयार कराएं। और हाँ, एक और चीज, जबरदस्ती कहीं एडमिशन करा देने से बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आगे चल के उसको 4 साल की पढ़ाई करनी है, एक मास्टर्स करना है, ग्रेजुएशन करना, उसके बाद उसको हायर स्टडीज भी कर सकता है वो बच्चा। अगर उसमें एक टैलेंट है, उसमें एक जज्बा है पढ़ाई को करने का, तो वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े या किसी भी तरह की पढ़ाई करे। मैं ये नहीं बोलूंगा इंजीनियरिंग करना जरूरी है, आप डॉक्टर भी बना सकते हो, कॉमर्स में भी भेज सकते हो, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, इतने सारे स्ट्रीम्स होते हैं। किसी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चों पे प्रेशर डालना ये बहुत ही गलत बात है। और ऊपर से अगर किसी सही रास्ते से जाया जाए तो बच्चे की आगे सक्सेस गारंटीड है। अगर गलत तरीके से जाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एक बैरियर जरूर बनेगा, हर्डल्स बनेंगे, और लाइफ में बच्चा फेल भी हो सकता है इस मतलब रेस में। आजकल सर, अगर आप देखोगे तो आजकल स्कूलों में ज्यादातर बच्चे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस लेके वो जेईई मेंस में जा रहे हैं, हर फील्ड में अपना अपना स्कोप है, बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से सब्जेक्ट लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी, आपने जब से ये खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, और तब से आपका मन तो बहुत परेशान होगा कि ये क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ क्या हुई होगी। आपके हिसाब से क्या लगता है, कहाँ पर पेच ढीले रह गए? देखिए, जब भी ये जो विंडो ओपन हुए थे, देखिए हमने आपको पहले बताया कि इस साल जनरली जो जेईई मेन की परीक्षा 2 बार कराई जाती थी लास्ट ईयर तक, जनवरी के महीने में और फिर अप्रैल के महीने में। इस साल कोविड की वजह से 4 मौके दिए गए बच्चों को, ताकि कोई भी अगर किसी वक्त मान लो वो परीक्षा के लिए तैयार नहीं था किसी भी वजह से, वो दूसरे अटेम्प्ट देके, और क्योंकि इस साल चारों में से जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा बच्चे का उसको कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो 4 अटेम्प्ट थे इस साल।
ये सिर्फ इस साल के लिए था रेगुलेशन की बच्चे को 4 मौके दिए जाएंगे और 4 में से जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा मतलब मेरिट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगा जो बीच में विंडोज ओपन किए गए थे, मैं मान लेते हैं कि बच्चे ने जहाँ पे एग्जाम दिया और फिर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से विंडो ओपन किया, उसने नहीं दिया, हो सकता है, और फिर से रजिस्ट्रेशन ऑन किया गया, कहीं हो सकता है डेटा लीक हो सकता है इस प्रोसेस में, या हो सकता है कि जो नए रजिस्ट्रेशंस कराए गए हों उनमें कुछ फ्लॉज आए हों। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो कि एनटीए बेहतर तरीके से जिसको भी मतलब एनटीए ने इस चीज को कराने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उनसे ज्यादा चीज निकल के आ सकती है। तो वहां मुझे लग रहा है कहीं एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है। और फिर जो एग्जाम सेंटर्स जिनका जिक्र हुआ है, उन एग्जाम सेंटर्स में किस तरह की सुविधा थी, किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही थी, उसकी प्रॉपर जांच कराई जाए, क्योंकि जनरली ये हर सेंटर में अगर होता तो कहीं ना कहीं हर जगह ये प्रॉब्लम होती है। कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में हुए हैं तो उनके वहां पे क्या अरेंजमेंट्स थी, वो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे कि नहीं किए थे, ये प्रॉपर देखी जाए और मैच कराई जाए, क्योंकि उन सेंटर्स में भी कुछ सीरियस स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो उनका ये रिजल्ट खराब ना हो उसकी भी ध्यान दी जाए। तो ये सब चीजें हैं, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। और इससे जैसे आपने कहा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि कल जैसे मुझे ये बात पता चली मेरी क्या स्थिति थी, मैं बड़ा ही घबरा गया, क्योंकि काफी सीरियस बच्चे हैं जिनको पता है कि ये चौथा अटेम्प्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने वो उसको मतलब उसमें वो बैठ गए। रीजन भी उनको लगा कहीं ना कहीं मेरा ये जेईई मेन का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है इस अटेम्प्ट से, और जेईई एडवांस की तैयारी के लिए में भी ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 महीने के बाद जेईई एडवांस का एग्जाम है, और बच्चे अगर अपने आप को जज करना चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन 1 महीने पहले किस तरह की है, तो ये एग्जाम उसका भी काम करता है। तो इस वजह से काफी बच्चे परेशान हो गए। मुझे तो अभी लग रहा है अभी ये बेसिक एग्जाम में ये हाल है, तो एडवांस में क्या क्या तैयारी लोग फ्रॉड करने वाले क्या देखिए एडवांस की अगर मैं बात करूं तो एडवांस उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे जेईई एग्जाम होता है, क्योंकि एडवांस में जो बच्चे अपीयर होते हैं वही 2 से 2.5 लाख ही होते हैं। तो एक तरह से इसमें मॉनिटरिंग स्क्रूटनी बहुत ज्यादा हाई होती है और इसमें बैठने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं कंपेयर टू जेईई मेन। तो इसमें इस चीज की आप जैसे आप टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, यस डेफिनेटली टेक्निकल चीजें और इम्प्रूव हो जाएंगी, बिकॉज ये जो चीजें हुई हैं इसको देखते हुए आईआईटीज भी बोल्ड स्टेप्स लेंगे और आईआईटीज भी इस चीज को सख्ती तौर पे इसका कुछ सोल्यूशन निकाल के देगी। नहीं, ताज्जुब ये है कि जब ये 10-15 लाख रुपए लेने देने की बात या जो चेक मिले हैं जैसे इन लोगों को, वो अगर प्राइमरी के लिए हो रहे हैं, तो जब फाइनल एग्जाम होना होगा, जब एडवांस एग्जाम होना होगा, पता नहीं कितना बड़ा सौदा है, कितना बड़ा खेल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो जब इसका खुलासा होगा, सीबीआई इसका खुलासा करेगी तभी पता लग पाएगा, लेकिन ये देश के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि इसका तत्काल खुलासा किया जाए, और आईआईटी एग्जाम लेने वाली संस्था के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसको तत्काल इसके बारे में अपने जितने पेज ढीले रह गए हैं वो ठीक किए जाएं, और कहीं अगर जंग लग गई है किसी पेज में, वो पेज बदल दिया जाए। मैं आप इशारा समझ रहे होंगे, तो वो नियत भी जिसकी भी खराब है उसको बिल्कुल काट के फेंक दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक नहीं, बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही कोई बर्दाश्त करने की कोई जरा सी भी जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार रमेश जी आपका, और रुचि जी आपका, कि आपने इस पूरे विषय को बहुत आसानी से समझाया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। थैंक यू।